साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना, और अभी हमें त्रिलोकपुरी दिल्ली के क्षेत्र में जहाँ शौर्य दिवस का एक कल्चरल प्रोग्राम लगा रहा है, बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। देखिए, बहुत दूर दूर से लोग आए हैं और जहाँ इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं बुलंदशहर से एडवोकेट प्रदीप अशोक साहब। और मैं इनके बारे में थोड़ा बता दूं, जितने भी एट्रोसिटीज के केस होते हैं बहुजन समाज के ऊपर, एडवोकेट प्रदीप अशोक साहब उनको अपने समाज के लिए फ्री लड़ते हैं। तो आप फ्री लड़ते हैं ना सर? बिल्कुल, फीस तो नहीं लेते। जो समाज का जो सामूहिक मामला होता है, जो मनुवादी प्रवृत्ति के लोगों से होता है, जो अन्य जातियों से होता है, उनको मैं फ्री लड़ता हूँ। लेकिन जो जातियों के या किसी का पर्सनल मैटर होता है, उनमें फीस लेनी होती है। अच्छा। लेकिन जो समाज के एट्रोसिटी के सामूहिक मामले, जो अत्याचार होता है, जुर्म जाति होती है, जाति वाले अत्याचार, जैसे 2 अप्रैल 2018 का हुआ, जो SC/ST एक्ट का जो वो हमने फ्री में जमानतें कराई, पूरी एडवोकेट की टीम बना के फ्री की जमानत करना, और वो फ्री में जो वो केस लड़े जा रहे हैं। आज आप दिल्ली आए हैं शौर्य दिवस पर, क्या कहना चाहेंगे? शौर्य दिवस क्या है, थोड़ा बताइए डिटेल में। आप पूरे बहुजन महापुरुषों को पढ़े हैं, क्या है ये शौर्य दिवस? देखिए, जो शौर्य दिवस है, ये 1 जनवरी 1818 की लड़ाई है, जिसमें जो 28,000 पेशवा थे, ब्राह्मण पेशवा थे, उनको 500 महारों ने जो हराने का काम किया था, उनको नेस्तनाबूद करने का काम किया था। मेरा ये कहना है कि आप जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, वो अपने आप में आत्मग्लानि ना रखें। लोग क्या है कि लोगों को कहा जाता है कि तू चमार है, लोगों को कहा जाता है कि तू जो नीच जाति से। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप नीच जाति से नहीं है, ना ही आप चमार जाति से। आप ऐसी कौम से हैं, ऐसी कौम से जिन्होंने इस देश का इतिहास रचा है। आप ऐसी कौम से हैं जिस देश में, इस भारत देश के अंदर, इसी कौम से, महार जाति से बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महान सपूत पैदा हुए हैं। आप ऐसी कौम से हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस देश को संविधान दिया। आप ऐसी कौम से हैं, ऐसे महापुरुष को आप मानने वाले हैं जिन्होंने, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने तथागत बुद्ध का जो मार्ग है, तथागत बुद्ध का जो धर्म है, वो देश में पुनर्जीवित करके दिया। पूरे देश के अंदर आप जहां जाएंगे, पूरे तथागत बुद्ध निकलते हैं, बुद्ध की संस्कृति निकलती है, बुद्ध की मूर्तियां निकलती हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप किसी नीच जाति से नहीं है, किसी अछूत जाति से नहीं है। आप ऐसे जो, जैसे कि 500 जो महार थे जिन्होंने 28,000 पेशवाओं को मारा था, इसी तरह से बहुजन समाज में न जाने कितने महापुरुष, चाहे छत्रपति साहू जी महाराज हों, चाहे ज्योतिबा फूले हों, माता सावित्रीबाई फूले हों, माता रमाबाई अम्बेडकर हों, और माता दीन भंगी हों, ऐसे न जाने कितने महापुरुष इस समाज में पैदा हुए। मेरा ये कहना है कि आप आत्मग्लानि ना करें, क्योंकि आप गर्व से कहें कि हम ऐसी जाति से हैं कि जिन्होंने देश का संविधान लिखा। गर्व से कहें कि हम ऐसे जाति और धर्म से हैं जो 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं को नेशनल। सर, ये पेशवा कौन थे? पेशवा जो थे, ये पेशवा कोई जाति है, कौम है, कौन है ये पेशवा थे? उस समय इनको जो पेशवा थे, इनको ब्राह्मण पेशवा कहा गया है। मनुवादी प्रवृत्ति की सोच के लोग थे, इनसे ये झगड़ा हुआ था। और जब ये झगड़ा हुआ था, तो इसमें जब बिल्कुल ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश सरकार की तरफ से, जब ब्रिटिश सरकार को इन्होंने घेर लिया, तो ब्रिटिश सरकार की तरफ से जो लड़े थे, महार जो लड़े थे, और उन्होंने उनको नेस्तनाबूद करने का काम। तो जो दूसरे लोग हैं वो देशद्रोही के रूप में देखते हैं, जो दूसरे लोग हैं। देखिए, जो दूसरे लोग हैं, ये तो देश, उस टाइम तो देश गुलाम था, तो अगर उनकी सेना में ब्रिटिश सेना में काम करना, तो फिर इसको किस तरह से देखा जाए? देखिए, जो दूसरे लोग हैं, जो इस तरह जो ये कहते हैं कि दूसरे लोगों को, मैं कहना चाहता हूँ, वो दूसरे लोग तो ये भी कहते हैं कि देश का संविधान बाबा साहब ने लिखा। ऐसे लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि जो दूसरे लोग हैं, उन्होंने देश को क्या दिया है। वो ऐसे लोग हैं जो आज भी आप देश में देखेंगे, आप आज भी पूरे भारत देश का जो भारत की सरकार है, उसने ऐसा चक्रव्यूह, ऐसा ड्रामा रच रखा है कि आप ये देखिए, जो बुद्ध के तीर्थ स्थल है उनमें खुदाई करा रहे हैं। आप ये देखिए, जो कोई जगह कहीं पे नहीं है, वहां पे जो खुदाई करा के दिखा रहे हैं कि हम मंदिर निकल रहे हैं। जबकि मैं छत्तीसगढ़ में सीरपुर गया हूं,
वहाँ 10 किलोमीटर के दायरे में बुद्ध के अवशेष निकले हुए, पुरातत्व विभाग वहाँ सर्वेक्षण कर रहा है। मैं अभी 2 दिन पहले अभी मैं वहां से आया हूँ सारू मारू भोपाल से 80 किलोमीटर दूर एक जगह है, जहां पे सारू मारू को नाम इसलिए है क्योंकि वहां पे जो सारीपुत्र और मोग गलान जो तथागत बुद्ध के शिष्य थे वहां गए थे। वहीं पे सतधारा है भोपाल में जाइए, वहीं पे सांची का स्तूप है, आप जाइए, बौद्ध गया जाइए आप। मैं कहता हूँ पूरे देश में आप जहां भी जाएंगे बुद्ध के वो निकलते। जो लोग ये कहते हैं कि जो है उन्होंने ये लड़ाई नहीं लड़ी थी, जो लोग ये कहते हैं कि बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा था, मैं कहता हूं कि ऐसे लोगों को पढ़ना चाहिए। वो पढ़ते नहीं है, वो जबरदस्ती जैसे जातिवादी मानसिकता के जातिवादी मानसिकता। अभी देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही, क्योंकि जो इस देश के अंदर जो सरकार है हिंदुत्व स्थापित करना चाहती है, जबकि जो संविधान और धर्म निरपेक्ष है, सभी जातियों का, सभी धर्मों का समानता का अधिकार दिया हुआ, तो अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार दिया हुआ, और अनुच्छेद 15 जो धर्म मूल वंश लिंग के आधार पर कोई जो है भेद नहीं करेगा। लेकिन आज देश के अंदर अभी आप देखिए वो एक जो है देश के गृह मंत्री जिसको पूरे देश को साथ लेकर चलना चाहिए, जिसको ये एहसास मंद होना चाहिए कि अगर मैं आज यहाँ इस कुर्सी में बैठा हूं तो बाबा साहब की संविधान की बदौलत है। वो ये कहते हैं कि लोग कह रहे हैं अम्बेडकर क्यों कहते हैं, भगवान का नाम लीजिए। देखिए, मैं सरेआम कहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, मैं नहीं लेता भगवान का नाम, मुझे भगवान ने कुछ नहीं दिया। अगर मेरे जीवन में कोई आया है तो मेरा भगवान सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर है। तो आप नास्तिक हो गए ना फिर? आप नास्तिक नहीं हूं, मैं नास्तिक इसलिए नहीं कह सकते, मैं मानता हूं, तथागत बुद्ध को मानता हूं। तथागत बुद्ध ने एक मार्ग दिया, हिंसा का मार्ग दिया। तथागत बुद्ध ने ये कहा कि अपना दीपक स्वयं बनो। तथागत बुद्ध ने ये कहा कि जो भीड़ कहती है, जो देश का एक बैठ के कोई सर्ववाद में कहता है कि जो मैं कहता हूं वो मानो, मैं उसे नहीं मानूंगा। मेरी बुद्धि की कसौटी पर जो सही उतरेगा मैं उसे मानूंगा। तथागत बुद्ध ने कहा कि वो आप भीड़ पे मत जाइए, आप सब कुछ देखिए लेकिन वो करिए जो आपका मन कहता है। ये जब हम समाज की लड़ाई लड़ते हैं तो आर्थिक संकट का बड़ा सामना करना पड़ता है, उससे कैसे आप जूझते हैं? ये बहुत देखिए, जैसे कि मैं आपको बताऊं, जब हमने 2018 में 2 अप्रैल 2018 में मैंने जमानती कराई थी, हमारे साथ शिक्षक समूह था, सारे समाज के लोग थे, हमारे पास पैसे भी लेकर के आए थे। हमने उनसे ये कहा था, एडवोकेट की हमारी टीम बनी, एडवोकेट में हमारे 10 करीब एडवोकेट। हमने कहा कि हमारा जो सिर्फ खर्च होता है वो टिकट और हमारा पेन खर्च होता है, कलम खर्च होती है, बाकी जो एडवोकेट है वो बुद्धि से काम करता है। तो हमने कहा था कि हमें आपको, ये तो हम इस लायक बने हैं कि बाबा साहब ने हमको इस लायक बनाया है। ये बात सही है कि परेशानियां आती हैं, लेकिन आपसे परेशानियों आपकी मदद करने वाले भी लोग हैं, ऐसा नहीं है। वो मदद करने वाले ऐसे लोग हैं कि जो सामने नहीं आते हैं और वो मदद भी करते हैं। अभी मैंने भीम मुझे तो प्रदीप अशोक साहब कोई मदद करने वाला नहीं मिला अभी तक। झूठ बोल रहे हैं आपको भी मिलेगा। अपना मेरा तो स्टूडियो देखिए के सामने एक वो है कि लत अम्बेडकरवाद की लगी है तो नशा भी सरेआम होगा। तो आपको नशा है अम्बेडकरवाद का, मुझे भी नशा है, लेकिन हम लोग ये कारों बढ़ाते रहेंगे, परेशानी आती रहेंगे, क्योंकि मान्यवर काशीराम साहब ने नौकरी छोड़ दी थी और आगे बढ़े थे। आज भी ऐसे लोग हैं जो मिशन मूवमेंट को चलाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों से सतर्क रहें जो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों से सतर्क है जो अपनी रोजी रोटी के लिए दुकान चला रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप, बहुत साधुवाद। प्रदीप अशोक जी को अगर कहीं का भी कोई मामला हो, खासतौर से डिस्ट्रिक्ट प्रोफेसर का हो या कहीं का भी मामला हो, एट्रोसिटी का, जातिवादी अत्याचार का, उत्पीड़न का, किसी बहन बेटी का उत्पीड़न का, तो आप प्रदीप अशोक जी के नंबर मिल जाएंगे आपको। सोशल मीडिया पे भी रहते हैं और हमारे चैनल पे भी आप फोन करेंगे, उनका नंबर हम आपको प्रोवाइड कर देंगे ताकि आप इसमें वो कुछ काम कर सकें समाज। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं हूँ अभी त्रिलोकपुरी के एरिया में, बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन से गौतम रत्ना। और अभी यहाँ पे एक शौर्य दिवस का प्रोग्राम है। यहाँ पर हमारे साथ में कुछ बच्चे भी हैं, युवती भी हैं और महिलाएं भी हैं, मेरिट भी हैं, और एक सर हैं यहाँ पे जो पूरे ब्लू ड्रेस के अंदर आए, जो बाबा साहब का कलर है। तो और वो एक बहुत अच्छा डांस परफॉर्म करेंगे। तो मैं आपको उनका डांस दिखाना चाहूँगा अपने चैनल पे कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है
किस तरह से बाबा साहब से प्रेरित होकर के आगे बढ़ रही है और उनके इतिहास को जान रही है। थैंक यू सो मच। एक बार जल्दी तालियां बजाइए। मैं चाहूंगा कि भारत को देखिए शौर्य दिवस पे कितना उत्साहित है। ये देखिए ये छोटी बच्ची है, क्या कहना चाहेंगी बाबा साहब के बारे में? बाबा साहब को जानती है बेटा? आप बाबा साहब को जानती हैं? कैसे बोलिए बताइए। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714।